श्री राम सप्तम सर्ग। भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों का संहार और पलायन। अगस्त जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे बादल जल की वर्षा से किसी पर्वत को अपल्लवित करते हैं, उसी प्रकार गर्जना करते हुए वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे। भगवान विष्णु का श्री विग्रह उज्ज्वल श्याम वर्ण से सुशोभित था और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए वे श्रेष्ठ निशाचर नील रंग के दिखाई देते थे। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो अंजन गिरि को चारों ओर से घेरकर मेघ उस पर जल की धारा बरसा रहे हों। जैसे टिड्डी दल धान आदि के खेतों में, पतिंगे आग में, डंक मारने वाली मक्खियां मधु से भरे हुए घड़े में और मगर समुद्र में घुस जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के धनुष से छूटे हुए वज्र, वायु तथा मन के समान वेग वाले बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे, जैसे प्रलय काल में समस्त लोग उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। रथ पर बैठे हुए योद्धा रथों सहित, हाथी सवार हाथियों के साथ, घुड़सवार घोड़ों सहित तथा पैदल पांव पयादे ही आकाश में खड़े थे। उन राक्षस राजों के शरीर पर्वत के समान विशाल थे। उन्होंने सब ओर से शक्ति, रुष्टि, तोमर और बाणों की वर्षा करके भगवान विष्णु का सांस लेना बंद कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे प्राणायाम द्विज के श्वास को रोक देते हैं, जैसे मछली महासागर पर प्रहार करे, उसी तरह वे निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा श्रीहरि पर चोट करते थे। उस समय दुर्जय देवता भगवान विष्णु ने अपने शारंग धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ किया। वे बाण धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे, अतः वज्र के समान असह्य और मन के समान वेगवान थे। उन पैने बाणों द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जैसे हवा उमड़ी हुई बदली एवं वर्षा को उड़ा देती है, उसी प्रकार अपनी बाण वर्षा से राक्षसों को भगाकर पुरुषोत्तम श्रीहरि ने अपने पांचजन्य नामक महान शंख को बजाया। संपूर्ण प्राण शक्ति से श्रीहरि के द्वारा बजाया जा रहा वह जल जनित शंखराज भयंकर आवाज से तीनों लोगों को व्यथित करता हुआ सा गूंजने लगा। जैसे वन में दहाड़ता हुआ सिंह मतवाले हाथियों को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार उस शंखराज की ध्वनि ने समस्त राक्षसों को भय और घबराहट में डाल दिया। वह शंख ध्वनि सुनकर शक्ति और साहस से हीन हुए घोड़े युद्ध भूमि में खड़े न रह सके। हाथियों के मद उतर गए और वीर सैनिक रथों से नीचे गिर पड़े। सुंदर पंख वाले उन बाणों के मुख भाग वज्र के समान कठोर थे। वे शारंग धनुष से छूटकर राक्षसों को विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में घुस जाते थे। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ छूटे हुए उन बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति धराशायी होने लगे। श्रीहरि के चक्र के आघात से शत्रुओं के शरीर में जो घाव हो गए थे, उनसे उसी तरह रक्त की धारा बह रही थी, मानो पर्वतों से गेरु मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। शंखराज की ध्वनि, शारंग धनुष की टंकार तथा भगवान विष्णु की गर्जना, इन सब के तुमुल नाद ने राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। भगवान ने राक्षसों के कांपते हुए मस्तकों, बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं और तरकसों को अपने बाणों से काट डाला। जैसे सूर्य से भयंकर किरणें, समुद्र से जल के प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर्प और मेघ से जल की धाराएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाए और शारंग धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण तत्काल इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे शरभ से सिंह, सिंह से हाथी, हाथी से बाघ, बाघ से चीते, चीते से कुत्ते, कुत्ते से बिलाव, बिलाव से सांप और सांप से चूहे डरकर भागते हैं, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे। उनके भगाए हुए बहुत से राक्षस धराशायी हो गए। सहस्त्र राक्षसों का वध करके भगवान मधुसूदन ने अपने शंख पांचजन्य को उसी तरह गंभीर ध्वनि से पूर्ण किया, जैसे देवराज इंद्र मेघ को जल से भर देते हैं। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शारंगनाद और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। नारायण के सहायकों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी, तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन श्रीहरि को आगे बढ़ने से रोका। जैसे कुहरा सूर्यदेव को ढक लेता है, उसी तरह सुमाली ने बाणों से भगवान विष्णु को आच्छादित कर दिया। यह देख शक्तिशाली राक्षसों ने पुनः धैर्य धारण किया। उस बलाभिमानी निशाचर ने बड़े जोर से गर्जना करके राक्षसों में नूतन जीवन का संचार करते हुए से रोषपूर्वक आक्रमण किया।
जैसे हाथी सूंड को उठाकर हिलाता है, उसी तरह लटकते हुए आभूषणों से युक्त हाथ को ऊपर उठाकर हिलाता हुआ वह राक्षस विद्युत सहित सजल जलधारा के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गरजते हुए सुमाली के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक काट डाला। इससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। उन घोड़ों के चक्कर काटने से उनके साथ ही राक्षस राज सुमाली भी चक्कर काटने लगा। ठीक उसी तरह जैसे अजितेंद्रिय मनुष्य विषयों में भटकने वाली इंद्रियों के साथ साथ स्वयं भी भटकता। जब घोड़े रणभूमि में सुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे, तब मारी नामक राक्षस ने युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर गरुड़ की ओर धावा किया। राक्षसों पर टूटे हुए महाबाहु विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे पक्षी क्रौंच पर्वत के छिद्र में प्रवेश करते हैं। जैसे जितेंद्रिय पुरुष मानसिक व्यथाओं से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। तदनंतर खड्ग और गदा धारण करने वाले भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। वज्र और बिजली के समान प्रकाशित होने वाले वे बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे, मानो सर्प अमृत रस का पान कर रहे हों। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्रीहरि ने उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काटकर घोड़ों को भी मार गिराया। रतहीन हो जाने पर राक्षस प्रवर माली गदा हाथ में लेकर कूद पड़ा, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर से छलांग मारकर नीचे आ गया हो। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा का और इंद्र ने पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, उसी तरह माली ने पक्षीराज गरुड़ के ललाट में अपनी गदा द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। माली की गदा से अत्यंत आहत हुए गरुड़ वेदना से व्याकुल हो उठे। उन्होंने स्वयं युद्ध से विमुख होकर भगवान विष्णु को भी विमुख सा कर दिया। माली ने गरुड़ के साथ ही जब भगवान विष्णु को भी युद्ध से विमुख सा कर दिया, तब वहां जोर जोर से गरजते हुए राक्षसों का महान शब्द गूंज उठा। गरजते हुए राक्षसों का वह सिंहनाद सुनकर इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो पक्षीराज की पीठ पर तिरछे होकर बैठ गए। इससे वह राक्षस उन्हें दिखने लगा। उस समय परांगमुख होने पर भी श्रीहरि ने माली के वध की इच्छा से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त होने वाले काल चक्र सदृश उस चक्र ने अपनी प्रभा से आकाश को उद्भासित करते हुए वहां माली के मस्तक को काट गिराया। चक्र से कटा हुआ राक्षस राज माली का वह भयंकर मस्तक पूर्व काल में कटे हुए राहु के सिर की भांति रक्त की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे साधु भगवान साधु ऐसा कहते हुए सारी शक्ति लगाकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। मालिक को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर ही भागे। इतने ही में गरुड़ की पीड़ा कम हो गई। वे पुनः संभल कर लौटे और कुपित हो पूर्ववत अपने पंखों की हवा से राक्षसों को खदेड़ने लगे। कितने ही राक्षसों के मुख कमल चक्र के प्रहार से कट गए। गदाओं के आघात से बहुतों के वक्षस्थल चूर चूर हो गए। हल्के फाल से कितनों के गर्दनें उतर गईं। मुसलों की मार से बहुतों के मस्तकों की धज्जियां उड़ गईं। तलवार का हाथ पड़ने से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुतेरे बाणों से पीड़ित हो तुरंत ही आकाश से समुद्र के जल में गिर पड़े। भगवान विष्णु भी अपने धनुष से छुटे हुए श्रेष्ठ बाणों और अशनियों द्वारा राक्षसों को विदीर्ण करने लगे। उस समय उन निशाचरों के खुले हुए केश हवा से उड़ रहे थे और पीतांबरधारी श्याम सुंदर श्रीहरि विद्युन्माला मंडित महान मेघ के समान सुशोभित हो रहे थे। राक्षसों की वह सारी सेना अत्यंत उन्मत्त सी प्रतीत होती थी। बाणों से उसके छत्र कट गए थे, अस्त्र शस्त्र गिर गए थे, सौम्य वेश दूर हो गया था, आंतें बाहर निकल आई थी और सबके नेत्र भय से चंचल हो रहे थे। जैसे सिंहों द्वारा पीड़ित हुए हाथियों के चीत्कार और वेग एक साथ ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उन पुराण प्रसिद्ध नरसिंह रूपधारी श्रीहरि के द्वारा रौंदे गए उन निशाचर रूपी गजराजों के हाहाकार और वेग साथ साथ प्रकट हो रहे थे। भगवान विष्णु के बाण समूहों से आवृत्त हो अपने सहायकों का परित्याग करके वे निशाचर रूपी काले मेघ उसी प्रकार भाग जा रहे थे जैसे हवा के उड़ाए हुए वर्षाकालीन मेघ आकाश में भागते देखे जाते हैं।
चक्र के प्रहारों से राक्षसों के मस्तक कट गए थे, गदाओं की मार से उनके शरीर चूर चूर हो रहे थे तथा तलवारों के आघात से उनके दो दो टुकड़े हो गए थे। इस तरह वे राक्षस राज पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे। लटकते हुए मणिमय हारों और कुंडलों के साथ गिराए जाते हुए नील मेघ सदृश उन निशाचरों की लाशों से वह रणभूमि पट गई थी। वहां धराशायी हुए वे राक्षस नील पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहां का भूभाग इस तरह आच्छादित हो गया था कि कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं दिखाई देती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ।